धन्यवाद सभापति जी। मैं जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 के संदर्भ में बोलने के लिए खड़ा हूं। सर, ये विधेयक बहुत सोच समझ के ले आया गया है, क्योंकि जब सितंबर में जब नेक्स्ट जेन जीएसटी आया तो उसमें 4 स्लैब से 2 स्लैब किया गया, और जो सिन गुड्स है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है केवल उन्हीं को जो है एक हायर स्लैब में 28 से बढ़ाकर 40% पे रखा गया। और उस समय कहा गया कि जो कंपेंसेशन सेस जो 5 साल पहले लगाया गया था, उस कंपेंसेशन सेस को समाप्त करके एक्साइज ड्यूटी उस पर लगाया जाएगा। सर, 2017 से पहले अनेकों टैक्स थे, और जैसे वैट टैक्स था, ट्रैक टैक्स था, इंटरटेनमेंट टैक्स था, इंट्रेंस टैक्स था, अनेकों टैक्स थे। लेकिन जब जीएसटी ले आया गया तो उस समय यह तय हुआ कि या तो जीएसटी लगेगा और कुछ वस्तुएं हैं जिस पे एक्साइज ड्यूटी लगेगा, वो अभी डीमेरिट्स की, मतलब सिन गुड्स, स्वास्थ्य हानिकारक जो थी उस पे। चूंकि जीएसटी आने के बाद प्रदेशों ने कहा कि हमको नुकसान होगा टैक्स में, तो केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि कंपेंसेशन सेस लगा करके 5 साल तक जो वो टैक्स जो आएगा वह राज्यों को दिया जाएगा। और 2022-23 तक 5,55,121 करोड़ रुपए यह विभिन्न राज्यों को दिया गया है। प्रमोद तिवारी जी समझ लें कि यह जो हानिकारक वस्तुएं हैं, जो तंबाकू है, सिगरेट है, ये इन्हीं से जो कलेक्ट किया गया है वह राज्यों को 5,55,121 करोड़ रुपए सीधे राज्यों को दिया गया है। इसमें 5,55,000 करोड़, और उसके बाद 102 साल का और जुड़ जाएगा। सर, दूसरा जो राज्यों के देने की बात आती है, तो केंद्र सरकार ने यह तय किया 14 फाइनेंस कमीशन में कि भाई उनकी एक रिकमेंडेशन आई कि राज्यों को और पैसा मिलना चाहिए। यूपीए के सरकार इतने सालों शासन करने के बावजूद भी वह 32% जो पूरा टैक्स कलेक्शन होता था, केवल 32% राज्यों को देती थी। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जो 32% था उसको 42% पूरा टैक्स जो है वह राज्यों को देने का काम किया। जो इनके समय में 3,37,000 करोड़ रुपए मिलता था, यह मोदी जी की सरकार है, राज्यों को 3,37,000 करोड़ से बढ़ा करके 23,48,000 करोड़ रुपए राज्यों को देने का काम किया। उसी से तो राज्य सरकारें फल फूल रही हैं और विकास का काम हो रहा है। सर, यह बहुत सोच समझ के विधेयक लिया गया है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं आरोग्यम परमम भाग्यम, व्यक्ति को स्वस्थ रहना चाहिए, और स्वस्थ रहने के लिए जो भी करना हो मोदी सरकार उसके लिए काम कर रही है। सर, यह बिल में यह भी ध्यान दिया गया है कि जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं, जो अमीर लोग हैं, जो अधिक जिनके पास पैसा होता है, उन पे अधिक टैक्स लगाया जाए। जैसे उदाहरण के रूप में जो पाइप से तंबाकू का सेवन करते हैं उन पे 325% एक्साइज ड्यूटी लगाया जाएगा। वहीं जो बीड़ी है, बीड़ी पे और बीड़ी पे तभी टैक्स एक्साइज ड्यूटी लगाया जाएगा अगर बीड़ी को मैन्युफैक्चर करते हैं मशीन के माध्यम से। अगर बीड़ी हाथ से बनाते हैं, हाथ से, तो उस पे कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगा। यह इसको बात को समझ लेना चाहिए। वैसे से सिगरेट है सर, सिगरेट में अगर देखें तो जो 70 मिलीमीटर से ऊपर का सिगरेट है उस पे 7,000 रुपए पर 1000 लगेगा, और जो सामान्य वर्ग सिगरेट पीता है उसको भी नहीं पीना चाहिए, लेकिन पीता है तो उस पे 2,700 रुपए पर 1000 लगेगा। तो इस प्रकार का रैशनलाइजेशन किया गया है कि इस टैक्स के माध्यम से अधिकतम जो मार है वह जो अधिक इनकम वाले हैं उस पे होना चाहिए, और दूसरा जो है जो मध्यम लोग हैं उस पे कम टैक्स रखा जाएगा। इसलिए इसमें पूरा इस बात का ध्यान दिया गया। सर, जहां तक स्वास्थ्य की बात है, हमको एक कांग्रेस से सीखने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने शुरू से, जब से 2014 में सत्ता संभाली,
तो व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे, उसके बारे में चिंता की। सबसे पहले तो उन्होंने उज्ज्वला गैस कनेक्शन को लॉन्च किया कि व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि जो लकड़ी से खाना बनाते हैं तो 400 सिगरेट के बराबर उनका धुआं उनके फेफड़े के अंदर जाते हैं। यह प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने उज्ज्वला गैस कनेक्शन शुरू किया और देखते देखते 10 करोड़ से अधिक लोगों के घरों में आज गैस कनेक्शन है। दूसरा और गांव में जाइए तो टॉयलेट्स नहीं होते थे, कितनी बीमारियां होती थी, व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहेगा। यह प्रधानमंत्री जी है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। आज देखते देखते हर गांव में टॉयलेट बने हैं, 12 करोड़ से अधिक टॉयलेट बने हुए हैं कि व्यक्ति स्वस्थ रहे। सर तीसरा, व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे। जब सिगरेट की बात आती है, तंबाकू की बात आती है, जरूर मैं बताना चाहूंगा सर, यह देश की आजादी के बाद कांग्रेस ने इतने समय शासन किया, इन्होंने कभी नहीं सोचा कि व्यक्ति को शुद्ध पीने का पानी मिलना चाहिए। आधी बीमारी जो होती है वो कंटेम्पलेटेड वाटर, जिसमें आयरन भी होता है, ऑक्साइड भी होता है, उसको पीते हैं तो व्यक्ति बीमार रहता है। इन्होंने कभी नहीं सोचा। कांग्रेस के इतने साल शासन करने के बाद 3 करोड़ घरों में ही नल से जल पहुंचा था। प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन लॉन्च किया और आज 3 करोड़ से बढ़कर के 15 करोड़ घरों में स्वच्छ पीने का पानी पहुंच रहा है, वो भी आरओ पानी पहुंच रहा है टैंकर के माध्यम से। माने और व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे। व्यक्ति को दवाई, अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको सस्ती दवाई मिलनी चाहिए। इनके समय में कोई भी आयुष्मान जो जन औषधि केंद्र नहीं था, रहे होंगे तो 2-4 रहे होंगे, लेकिन यह प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हमारा गरीब स्वस्थ रहना चाहिए, तभी जाके जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के बाद जहां पे दवाइयां 80%, 90%, 50% सस्ती मिलती हैं, और सर कोई 1-2 हजार जन औषधि केंद्र नहीं खुला है देश भर में। आज पूरे देश भर में 16,800 जन औषधि केंद्र मिल गया है, खुला है, जहां 80% दवाइयां सस्ती मिल रही है, और 25,000 जन औषधि केंद्र खुलेगा। सर वैसे ही व्यक्ति और स्वस्थ कैसे रहे सर, उसके बारे में जो पहले मेडिकल कॉलेज, सर मेडिकल कॉलेज बहुत कम थे। देश के आजादी के बाद मेडिकल कॉलेज 327 थे, 387, तो कितने डॉक्टर निकलेंगे। गांव में डॉक्टर ही नहीं होते थे। अगर बीड़ी तंबाकू खा करके बीमार हो जाता तो उसको देखने वाला कोई नहीं होता था। आज 387 से 818 मेडिकल कॉलेज पूरे देश भर में खुल गए हैं, और 7 एम्स की जगह 26 एम्स पूरे देश भर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खुले हैं। तो यह, और गांव-गांव में आरोग्य मंदिर होना चाहिए। मैं पूछ रहा होता हूं, कांग्रेस ने इतने साल शासन किया, क्या इनको सोच नहीं आया कि वेलनेस सेंटर होना चाहिए। गरीब बेचारा इलाज कराने कहां जाए, या तो जमीन बेचे, उधार ले, तभी इलाज करा सकता था, और नहीं तो इलाज नहीं करा सकता था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पंचायतों पे जन आरोग्य मंदिर खुल रहे हैं, और पूरे देश भर में 1,78,000 जन आरोग्य मंदिर खुल चुके हैं सर। इससे लोगों का इलाज हो रहा है, लोग स्वस्थ हो रहे हैं सर। सर ऐसे अनेकों जो है, हमारी सरकार ने ऐसे अनेकों प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह इनिशिएटिव लिया है, आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर सर। पहले ये 13-14 में हेल्थ के लिए जो एक्सपेंडिचर होता था, वह एक रिपोर्ट है NFHS का, पहले 62.6% खर्च होता था, आज 39.4% इसके लिए खर्च होता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर सर। सर इस प्रकार से सर हम जानते हैं, यह WHO की रिपोर्ट है, जब 1 रुपए कोई कलेक्ट करता है टैक्स के माध्यम से, तो 8 रुपए 16 पैसे उसको रिलेटेड हेल्थ डिजीज में खर्च होते हैं। तो व्यक्ति स्वस्थ रहे, इसके लिए यह सारी की सारी योजनाएं ले आकर के, अगर बीमार हो तो किस प्रकार से वो स्वस्थ रहे, इसकी पूरी चिंता कर रहे हैं। हम चाहते हैं नशा मुक्त भारत रहे, और यही टारगेट भी रखा गया है कि धीरे धीरे इस टारगेट को जो अभी है, इसको कम करने का काम करेंगे सर। पुरानी एक रिपोर्ट सर, गैट्स की रिपोर्ट है सर। गैट की रिपोर्ट में जो ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे जिसको बोलते हैं, 2009-10 में यह जो था
घट करके धीरे धीरे 34% से 28%, तो 6% तंबाकू के कारण बीमार होने वालों की संख्या कम हो गई है। लेटेस्ट रिपोर्ट अभी आने वाली है। 13 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें जो बीमारी की दर जो नशा करते थे वो 14% करते थे, वो धीरे धीरे 8.5% हो गया। उसमें भी धीरे धीरे कटौती हो रही है। सर ये टारगेट है 38% को, परसेंटेज वाइज 43% इसको कम करने का सरकार ने टारगेट अपने लक्ष्य लिया है। सर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जब नेक्स्ट जेन रिफॉर्म आया तो सभी के पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, हेल्थ पॉलिसी जो उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। पहले 18% हेल्थ इंश्योरेंस पे टैक्स लगता था, जीएसटी लगता था। यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया कि इतने लोगों को ध्यान में रखते हुए कि सभी अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराए, वो 18% जो जीएसटी लगता था उसको 18 से सीधे 0% जीएसटी ले आने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स जिसपे 12% जीएसटी लगता था उसको सीधे 0%, जीरो की बात कर रहा हूं, 0% ले। आपके समय का मैं 2-3 बात बता दूं, अभी आपको तो ध्यान हो जाए। देखो सुन लो जी। सर नेक्स्ट जेन जीएसटी की बात जहां तक मैं कर रहा हूं सर, शैम्पू, हेयर ऑयल, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, इन सभी पे यूपीए की सरकार थी पूरा टैक्स 30% होता था। हमारी सरकार ने 5% किया, करोड़ों को लाभ देने का काम किया। बच्चों की पढ़ाई, पेंसिल है, इरेजर है, बुक्स है, जो आपके समय टैक्स लगता था उसको 0% करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। इसलिए जब आपने कहा है तो आप सुनो और बताऊं, है जो सीमेंट है, ऐसे अनेकों वस्तुएं हैं जिनके समय 30% होता था, वो सीधे उसको 18% काम कर किया है। सर टीवी है, फ्रिज है, एसी है, ये जो कांग्रेस की सरकार थी, यूपी की सरकार थी, वैट के माध्यम से, अनेकों टैक्सों के माध्यम से उसमें टीवी, फ्रिज, एसी आजकल हर घरों में होता है, उसमें 30% था। आज हमारी सरकार ने नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म में उसको 18% कर दिया, सीधे 12% लोगों को लाभ दिया। इसीलिए तो पूरे देश भर में जीएसटी उत्सव मनाया गया। हाँ, हम लोग भी, कौन सोच सकता है कि देश के प्रधानमंत्री जी भी दुकान पे गए, दुकान पे जाके दुकानदार को गुलाब का फूल देने का काम किए और गुलाब का फूल दे करके यह कहे कि जो जीएसटी के दाम में कटौती हुई है और लोगों को भी देने का काम करो। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश भर के करोड़ों दुकानदारों को, जो जीएसटी में कटौती हुई है वो सीधे सीधे उपभोक्ताओं को देने का काम किया। सर यह अभियान सभी मंत्री और विधायक, सांसद सबने लिया अपने हाथ में, और पूरे देश भर में जीएसटी उत्सव मनाया गया, बचत उत्सव मनाया गया, और कोटि कोटि लोग प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद इसको देने का काम कर रहे हैं। सर जब जीएसटी आया था सर, तो जीएसटी आया था तो ये लोग गब्बर सिंह टैक्स कह के उसको बदनाम करने का काम करते थे कि जीएसटी के लिए। अब देखिए सर, धीरे धीरे करके जीएसटी का जो पूरा 2025 में जो कलेक्शन आया है, ये 22 लाख, इनके समय में पूरा टैक्स का कलेक्शन होता था 5,44,000 करोड़ रुपए, वो 5,44,000 करोड़ रुपए से बढ़कर के 22 लाख करोड़ रुपए जीएसटी में आया है, जो राज्यों को भी दिया जा रहा है। उसमें से बहुत बड़ी धनराशि 42%। तो आपने, और सर एक चीज और, पहले अब कह रहे हैं कि अभी एमएसएमई की बात की है, तो सुन लो भैया, आपके समय में 2017 तक केवल 65 लाख रजिस्टर्ड थे, इसमें जो रजिस्टर्ड यूनिट थी केवल 65 लाख, 2017 की बात कर रहा हूं। आज रजिस्टर्ड यूनिट की माध्यम संख्या 65 लाख से बढ़कर के 2 गुना नहीं, बल्कि 65 लाख से बढ़कर 1,51,00,000 रजिस्टर्ड यूनिट हो गई है, यह जीएसटी में। तो इसका मतलब ग्रोथ तो हो रहा है, तभी भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। जापान को पीछे छोड़ दिया, जर्मनी को छोड़ करके तीसरे स्थान पे जाने वाला है। तो ग्रोथ तो चारों दिशा में हो रहा है। हम चाहते हैं कि नशा मुक्त भारत रहे, टैक्स नहीं लगे, लेकिन फिर भी अगर टैक्स लगाते हैं तो टैक्स लगा करके, तंबाकू से लेकर के इन पे टैक्स लगा करके
वो अस्पताल बने, लोगों के इलाज के लिए खर्च हो, इन सब चीजों के लिए जाए। एक चीज और बताना चाहूंगा सर, केवल लास्ट में सर, ये जो जो सुपारी कट है सर, जो तंबाकू, उसमें सर बहुत कम टैक्स लगाया गया है कि जब जीएसटी का, जब इसमें एक्साइज ड्यूटी लगाया गया तो उसमें अगर अब देखेंगे तो जर्दा पे जहां 100% जो टैक्स लगाया गया है, वहीं ऐसी वस्तुओं पे जो कट तंबाकू है उसमें केवल मात्र 10% का टैक्स लगाया गया है। इसका मतलब पूरा का पूरा ध्यान रखा गया है। पुनः एक बार मैं वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देते हुए इस बिल का सपोर्ट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।